नालागढ़ बार एसोसिएशन नालागढ़ ने कोर्ट परिसर के खिलाफ और एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ता साहिल ने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति के मैरिज सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट तैयार किए। जब वह व्यक्ति एसडीएम के पास मैरिज सर्टिफिकेट लेने गया तो एसडीएम ने सलूनी में की पर्ची काटने को कहा और जिस वकील ने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया था उनको बुलाए, ऐसा बोला। उसके बाद उक्त वकील से एसडीएम ने अपशब्द इस्तेमाल किए और जबरदस्ती सलूनी मेले की पर्चियां काटने को बोला। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि एसडीएम को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वह वकीलों की पेमेंट के बारे में बोलें और एक आईएएस ऑफिसर को इस बात का पता होना चाहिए कि वकीलों से किस तरह पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सलूनी मेला सोलन लग रहा है तो जबरदस्ती नालागढ़ से पर्चियां क्यों कटवाई जा रही हैं और वकीलों के साथ की गई बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बार एसोसिएशन में एसडीएम के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सभी वकीलों ने कोर्ट परिसर से एसडीएम ऑफिस तक एसडीएम नालागढ़ के खिलाफ नारे लगाते हुए कार्यवाहक एसडीएम व तहसीलदार निशा आजाद से मिले और कहा कि एसडीएम बार एसोसिएशन में आकर माफी मांगे, अन्यथा वे मजबूरन आगे कार्रवाई करेंगे। सर, एडवोकेट एक्ट के मुताबिक एथिक्स के मुताबिक मैं एसडीएम दफ्तर में गया हुआ था अपने क्लाइंट के साथ और एसडीएम साहब ने मेरे को अपने दफ्तर में बुलाया और मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे क्लाइंट के सामने ही मेरे को तू तड़ाया और कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द बोले। बट मैं तो अपने एथिक्स के मुताबिक सही था, मैंने तो अपनी फ़ीस लेनी ही थी। बाकी वो बोल रहे थे कि आप फ़ीस क्यों ले रहे हो, वकीलों का यही हाल है। सर, ऐसे ऐसे मेरे को शब्द उन्होंने जो बोले, जिनकी आज मीटिंग भी रखी गई थी प्रधान जी बार एसोसिएशन नालागढ़ में और रेजुलेशन भी हमने डलवा दिया है, उन्होंने डलवा दिया है। ऐसा है, मैटर ये था कि इन्होंने एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर ऑफ मैरिज के पास अप्लाई कर रखा था। तो उसके मुताबिक इन्होंने 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद पब्लिकेशन करवाने के बाद ये ऑफिस में गए सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो जैसे ही ये एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने पहले क्लाइंट को बोला कि आप 1100 रुपये की पर्ची कटवाओ, सलूनी मेला है। कोई बात नहीं, क्लाइंट ने कहा कि मैं इतनी नहीं कटवा सकता, मैं 500 रुपये की कटवा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप वकील को फ़ीस दे सकते हो, कितनी फ़ीस दी है वकील को। फिर उन्होंने बोला जो भी फ़ीस वकील को दी, एक्चुअली वो उनका मैटर नहीं था। तो फिर ये वकील साहब को अंदर बुलवाया उन्होंने। तो उनको वकील साहब को बोलते हैं कि आपको जी शर्म नहीं आती, इतनी फ़ीस लेते हो, एक एसडीएम के पद पे बैठे हो आप और ऐसी शब्दावली यूज़ कर रहे हो आप, उसको शोभा नहीं देती ये बात है ना। तो फिर इनको बदतमीजी भी करी कि 500 रुपये क्लाइंट देगा, 600 रुपये आप अपनी जेब से जमा कराओ, अदरवाइज जब तक आप 1100 रुपये जमा नहीं करवाते मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं इशू करूँगा। मैटर ये था कि हमारे कल कोई एडवोकेट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए गए तो उसने जो है क्लाइंट से 1100 रुपया मांगा कि तब सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर उसने बोला मेरे पास तो 500 रुपये है, ये कोई कंपल्सन तो है नहीं, चाहे कोई 100 रुपया दे चाहे 200 दे। फिर उसके बाद उसने बोला वकील को कितनी फ़ीस दी है। अब वकील की फ़ीस तय करने वाला एसडीएम कौन होता है। और फिर उसके बाद वकील को बोले कि आप 600 रुपये आप दो, 500 ये देगा, तब मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दूंगा। तो इस तरीके से मिसबिहेव करना ये एक आईएएस को शोभा नहीं देता और उससे जो है सारे हमारी क्लास की जो है फीलिंग हर्ट हुई है। इसलिए हमारी तो ये डिमांड है कि वो आए और बार में माफ़ी मांगे और नहीं मांगते हैं तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाए। नालागढ़ एसडीएम साहब के पास हमारा एक वकील साहब पेश हुए थे जिसके साथ नालागढ़ एसडीएम ने मिसबिहेव किया और उसको कहा कि ज़बरदस्ती सलूनी मेले के लिए पैसे दो, वरना मैं कोई उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लेना था वहाँ से, नहीं तो मैं आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करूँगा। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कौन सा अधिकार है कि आप वकीलों की फ़ीस तय करेंगे। हमारी फ़ीस तय करने का आपको किसी तरह की पावर नहीं है। हम जो है बार काउंसिल हमारे को गवर्न करती है, हमारा
आप एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है। फीस तय करने के बारे में या जो आप ज़बरदस्ती करते हैं सलूनी मेले के लिए कि पैसे दो, इसके बारे में भी आप ज़बरदस्ती किसी वकील की पर्ची नहीं काट सकते हो। इसी प्रकार आपने पहले भी एक दो वकील से मिसबिहेव किया जो कि गलत है और निराधार है। हमारी बार ने आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई उचित होगी वो करेंगे। वो हमारी मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा। ये इनका कुछ अपना पर्सनल मैटर था एसडीएम सर के साथ, और जो भी है हम आगे से इनके ऑब्जेक्शंस पे मैंने ध्यान दिया है और हम आगे ध्यान रखेंगे कि इनको हम कोऑपरेट करें। जब भी ये हमारे ऑफिस आते हैं तो हम इनको कोऑपरेट करेंगे, जो आज तक करते भी आए हैं। वो एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद उनकी वजह से हो गई होगी, तो उस पे सर आएंगे तो हम देखेंगे। कुछ क्यों हमारे पास स्लिप है, उस स्लिप में अमाउंट है, जितना जो देना चाहे उसके अकॉर्डिंग काट सकते हैं। लेना ना लेना इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।